नमस्कार। कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित रश्मि रथी खंड काव्य के संपूर्ण सर्गों की संक्षिप्त कथा को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम इसे पढ़कर समझते हैं। रामधारी सिंह दिनकर रश्मि रथी संक्षिप्त कथा। रश्मि रथी में 7 सर्ग हैं। प्रथम सर्ग कर्ण का शौर्य प्रदर्शन, दूसरा सर्ग परशुराम के आश्रम का वर्णन, आश्रमवास, तीसरा सर्ग कृष्ण का संदेश, चौथा सर्ग कर्ण के महादान की कथा, पांचवा सर्ग माता कुंती की विनती, छठा सर्ग शक्ति प्रदर्शन, सातवां सर्ग है कर्ण के बलिदान की कथा। प्रथम सर्ग को हम देखते हैं, कर्ण का शौर्य प्रदर्शन। प्रथम सर्ग में आरंभ में ही कवि ने अग्नि के समान तेजस्वी एवं पुरुषों की पृष्ठभूमि बनाकर कर्ण का परिचय दिया है। कर्ण का जन्म कुमारी कुंती के गर्भ से हुआ था। कर्ण के पिता सूर्य थे। लोक लज्जा के भय से कुंती ने अपने नवजात शिशु को नदी में बहा दिया, जिसे सूतपुत्र ने नदी के बहते हुए जल से निकाला और उसका लालन पालन अपने पुत्र की भांति या जैसा किया। सूत के घर पलकर भी कर्ण शूरवीर, शीलवान, पुरुषार्थी, महादानी एवं महान धनुर्धर बना। एक बार द्रोणाचार्य ने कौरव और पांडव राजकुमारों के अस्त्र शस्त्र कौशल का सार्वजनिक प्रदर्शन किया। सभी दर्शक अर्जुन की धनुर्विद्या के प्रदर्शन को देखकर आश्चर्यचकित रह गए, किंतु तभी कर्ण ने सभा में उपस्थित होकर अर्जुन को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दी। आंख खोल कर देख, कर्ण के हाथों का व्यापार, फूले सस्ता सुयश प्राप्त कर, उस नर को धिक्कार। कर्ण की इस चुनौती से सभा आश्चर्यचकित रह गई। तभी कृपाचार्य ने कर्ण से उसकी जाति और गोत्र के विषय में पूछा। इस पर कर्ण ने स्वयं को सूतपुत्र बताया। तब कर्ण को निम्न जाति का कहकर उसका उस भरी सभा में अपमान किया गया और अर्जुन से द्वंद्व युद्ध करने के लिए उसे अयोग्य समझा गया। इसी बीच दुर्योधन कर्ण की वीरता एवं तेजस्विता से अत्यंत प्रभावित होकर उसने कर्ण को अंग देश का राजा घोषित कर दिया और उसे अपना अभिन्न मित्र बना लिया और अपना मुकुट उतारकर कर्ण के सिर पर रख दिया। इस प्रकार इस उपकार से भाव विह्वल हो कर्ण सदैव के लिए दुर्योधन का मित्र बन गया। गुरु द्रोणाचार्य भी कर्ण की वीरता को देखकर चिंतित हुए और कुंती भी कर्ण के प्रति कर्ण के किए गए अपमानित व्यवहार के लिए उदास हो गई थी। दूसरा सर्ग है परशुराम के आश्रम वर्णन, आश्रमवास। दूसरे सर्ग का आरंभ परशुराम के आश्रम वर्णन से होता है। पांडवों के विरोध के कारण द्रोणाचार्य ने कर्ण को अपना शिष्य नहीं बनाया। तब कर्ण राजपुत्रों के विरोध से दुखी होकर ब्राह्मण रूप में परशुराम जी के पास धनुर्विद्या सीखने के लिए गया। परशुराम क्षत्रियों को शिक्षा नहीं देते थे। कर्ण के कवच और कुंडल देखकर परशुराम ने उसे ब्राह्मण कुमार समझा और अपना शिष्य बना लिया। परशुराम जी ने बड़े प्रेम के साथ कर्ण को धनुर्विद्या सिखाई। एक दिन परशुराम जी कर्ण की जंघा पर सिर रखकर सो रहे थे। तभी एक विषैला कीड़ा कर्ण की जंघा पर चढ़कर खून चूसता चूसता उसकी जंघा में प्रविष्ट हो गया। गुरुदेव की निंद्रा में विघ्न न पड़ जाए, रक्त बहने लगा, पर कर्ण इस असहनीय पीड़ा को चुपचाप सहन करता रहा और शांत रहा। जंघा से निकले रक्त के स्पर्श से गुरुदेव की निंद्रा भंग हो गई। तब परशुराम को कर्ण के ब्राह्मण होने पर संदेह हुआ। परशुराम ने कहा कि ब्राह्मण में इतनी सहनशक्ति नहीं होती, इसीलिए तू अवश्य क्षत्रिय या अन्य जाति का है। कर्ण अंत में यह स्वीकार करता है कि मैं सूत पुत्र हूँ। क्रुद्ध परशुराम ने उसे तुरंत अपने आश्रम से चले जाने का आदेश दिया और शाप दिया कि मैंने तुझे जो ब्रह्मास्त्र विद्या सिखलाई है उसे तू अंत में भूल जाएगा। इस पर परशुराम ने कर्ण से ब्रह्मास्त्र के प्रयोग का अधिकार छीन लिया और उसे शाप
दे दिया। सीख लाया ब्रह्मास्त्र तुझे जो काम नहीं वह आएगा, है यह मेरा शाप समय पर उसे भूल तू जाएगा। कर्ण अपने गुरु के चरणों का धूल स्पर्श कर नेत्रों में आंसू भर वहाँ से चला गया। तृतीय सर्ग है कृष्ण संदेश। कौरव से जुआ में हारने के बाद पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना पड़ा। 13 वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने पर पांडव अपने नगर इंद्रप्रस्थ लौट आते हैं। वे दुर्योधन से अपना राज्य वापस मांगते हैं, लेकिन दुर्योधन पांडवों को एक सुई की नोक के बराबर भी भूमि देने से इनकार कर देता है। पांडवों की ओर से श्री कृष्ण संधि का प्रस्ताव लेकर कौरवों के पास हस्तिनापुर आते हैं। दुर्योधन इस संधि के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता है और श्री कृष्ण को ही बंदी बनाने का प्रयास करता है। श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाकर उसे भयभीत कर दिया। दुर्योधन के न मानने पर कृष्ण ने कर्ण को समझाया कि अब तो युद्ध निश्चित है। कृष्ण ने कर्ण को उसके जन्म का इतिहास बताते हुए कहा, तुम कुंती पुत्र हो, अब तुम ही इस भारी विनाश को रोक सकते हो। कृष्ण के बात पर आहत होकर कर्ण व्यंग पूर्वक पूछता है कि आप आज हमें कुंती पुत्र बताते हैं, उस दिन क्यों नहीं कहा जब मैं जाति गोत्रहीन सूत्र पुत्र बनकर भरी सभा में अपमानित किया गया। उस दिन दुर्योधन ने ही मुझे स्नेह और सम्मान दिया था। मेरा तो रोम रोम दुर्योधन का ऋणी है। फिर भी आप मेरा जन्म का रहस्य युधिष्ठिर को नहीं बताइएगा, क्योंकि मेरे जन्म का रहस्य जानने पर वे ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण अपना राज्य मुझे दे देंगे और मैं वह राज्य दुर्योधन को दे दूंगा। कर्ण कहते हैं, धरती की तो क्या विषाद, आ जाए अगर बैकुंठ हाथ, उसको भी न्यौछावर कर दूं, कुरुपति के चरणों पर धर दूं। कर्ण इतना कहकर और कृष्ण को प्रणाम कर चला जाता है। चौथा सर्ग है कर्ण के महादान की कथा। इस सर्ग में कर्ण की उदारता एवं दानशीलता का वर्णन किया गया है। कर्ण प्रतिदिन 1 प्रहर तक याचकों को दान देता था। कृष्ण यह बात जानते थे। जब तक कर्ण के पास सूर्य द्वारा दिया गया कवच कुंडल रहेगा, तब तक कर्ण को कोई भी पराजित नहीं कर सकता। इंद्र ब्राह्मण का वेश धारण करके कर्ण के पास उसकी दानशीलता की परीक्षा लेने आए और कर्ण से उसके कवच और कुंडल दान में मांग लिए। यद्यपि कर्ण ने छद्मवेशी इंद्र को पहचान लिया, तथापि उसने इंद्र को कवच और कुंडल भी दान में दे दिया। कर्ण की इस अद्भुत दानशीलता को देख देवराज इंद्र का मुख ग्लानि से मलिन पड़ गया। अपना कृत्य विचार कर्ण का कर्तव्य देख निराला, देवराज का मुखमंडल पर गया ग्लानि से काला। इंद्र ने कर्ण की बहुत प्रशंसा की। उन्होंने कर्ण को महादानी, पवित्र एवं सुधी कहा तथा स्वयं को प्रवंचक, कुटिल व पापी बताया तथा कर्ण से प्रसन्न होकर उन्होंने कर्ण को एक घनी नामक अमोघ शक्ति प्रदान किया। 5वां सर्ग है माता कुंती की विनती। इस सर्ग का आरंभ कुंती की चिंता से होता है। कुंती को चिंता है कि रणभूमि में मेरे ही दोनों पुत्र कर्ण और अर्जुन परस्पर युद्ध करेंगे। इससे चिंतित हो वह कर्ण के पास जाती है और उसे उसके जन्म के विषय में सब बताती है। कर्ण कुंती की बातें सुनकर भी दुर्योधन का साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है, किंतु अर्जुन को छोड़कर अन्य किसी पांडव को न मारने का कुंती को वचन दे देता है। कर्ण कहता है कि तुम प्रत्येक दशा में 5 पांडव की माता बनी रहोगी। कुंती निराश हो जाती है। कर्ण ने युद्ध समाप्त होने के बाद कुंती की सेवा करने की बात कही। कुंती निराश मन से लौट जाती है। हो रहा मौन राधे चरण को छूकर, 2 बिंदु अश्रु के गिरे दृगों से चूकर, बेटे का मस्तक सूंघ बड़े ही दुख से, कुंती लौटी कुछ कहे बिना ही
मुख से। छठा सर्ग शक्ति प्रदर्शन। युद्ध में आहत भीष्म सरसैया पर पड़े हुए हैं। कर्ण उनसे युद्ध हेतु आशीर्वाद लेने जाता है। भीष्म पितामह उसे नरसंहार रोकने के लिए समझाते हैं, परंतु कर्ण नहीं मानता और भीषण युद्ध आरंभ हो जाता है। कर्ण अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारता है, किंतु श्री कृष्ण अर्जुन का रथ कर्ण के सामने ही नहीं आने देते, क्योंकि उन्हें भय है कि कर्ण एक घनी का प्रयोग करके अर्जुन को मार देगा। अर्जुन को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने भीमपुत्र घटोत्कच को युद्ध भूमि पर उतार दिया। घटोत्कच ने घमासान युद्ध किया, जिससे कौरव सेना त्राही त्राही कर उठी। अंततः दुर्योधन ने कर्ण से कहा, हे वीर, विलपते हुए सैन्य का अचिर किसी विधि त्राण करो। जब नहीं अन्य गति, आँख मूंद एक घनी का संधान करो। अरिका मस्तक है दूर, अभी अपनों के शीश बचाओ तो। जो मरण पाश है पड़ा प्रथम, उसमें से हमें छुड़ाओ तो। कर्ण ने भारी नरसंहार करते हुए घटोत्कच पर एक घनी का प्रयोग कर दिया, जिसे घटोत्कच मारा गया। घटोत्कच पर एक घनी का प्रयोग हो जाने से अर्जुन अभय हो गया। आज युद्ध में विजयी होने पर भी कर्ण एकत्री का प्रयोग हो जाने से स्वयं को मन ही मन पराजित सा मान रहा था। 7वां सर्ग और यह अंतिम सर्ग है कर्ण के बलिदान की कथा। रश्मिरथी का यह अंतिम सर्ग है। कर्ण का पांडवों से भयंकर युद्ध होता है। कौरव सेनापति कर्ण ने पांडव की सेना पर भीषण आक्रमण किया। कर्ण की गर्जना से पांडव सेना में भगदड़ मच गई। युधिष्ठिर युद्ध भूमि से भागने लगते हैं तो कर्ण उन्हें पकड़ लेता है, किंतु कुंती को दिए वचन का स्मरण कर युधिष्ठिर को छोड़ देता है। इसी प्रकार भीम, नकुल और सहदेव को भी पकड़ कर छोड़ देता है। कर्ण का सारथी शल्य उसके रथ को अर्जुन के रथ के निकट ले आता है। कर्ण के भीषण बाण प्रहार से अर्जुन मूर्छित हो जाता है। चेतना लौटने पर कृष्ण अर्जुन को पुनः कर्ण से युद्ध करने के लिए उत्तेजित करते हैं। दोनों ओर से घमासान युद्ध हो रहा है। तभी कर्ण के रथ का पहिया रक्त के कीचड़ में फंस जाता है। कर्ण रथ से उतरकर पहिया निकालने लगता है। इसी समय श्री कृष्ण अर्जुन को कर्ण पर बाण प्रहार करने के लिए कहते हैं। खड़ा है देखता क्या मौन भोले, शरासन तान बस अवसर यही है। घड़ी फिर और मिलने की नहीं है। विशिख कोई गले के पार कर दे, अभी ही शत्रु का संहार कर दे। कर्ण धर्म की दुहाई देता है तो श्री कृष्ण उसे कौरव के पूर्व कुकर्मों का स्मरण दिलाते हैं। इसी वार्तालाप में अवसर देखकर अर्जुन कर्ण पर प्रहार कर देता है और कर्ण की मृत्यु हो जाती है। अंत में युधिष्ठिर आदि सभी कर्ण की मृत्यु पर प्रसन्न हैं, किंतु श्री कृष्ण दुखी हैं। वास्तव में चरित्र की दृष्टि से तो कर्ण ही विजयी रहा। आप लोग कर्ण को भीष्म और द्रोणाचार्य की भांति ही सम्मान दीजिए। वे युधिष्ठिर से कहते हैं कि विजय तो अवश्य मिली, पर मिली मर्यादा खोकर। दिनकर में राष्ट्रवाद के साथ साथ दलित मुक्ति चेतना का भी स्वर है। रश्मिरथी इसका प्रमाण है। दिनकर के अपने शब्दों में कर्ण चरित्र का उद्धार एक तरह से नई मानवता की स्थापना का ही प्रयास है। आप सबने इस वीडियो को सुना और देखा, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें, ताकि अन्य विद्यार्थी भी इससे लाभान्वित हो सके। धन्यवाद। जय हिंद।